आई फ्लू बेसिकली एक वायरस के द्वारा होता है। इसकी एक ही वजह है आई फ्लू के फैलने की, वो है कांटेक्ट यानी संपर्क। मेरी आंख में कुछ किरकिराहट सी हो रही है, मेरी आंख में पानी आना शुरू हो रहा है। बचने के लिए हमें तरीके वही अपनाने होते हैं जैसे कि हमने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको बताए थे। नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। हम बात करेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता सर से। हम जानेंगे बीमारी आई फ्लू के बारे में कि आई फ्लू कैसे फैलता है, क्यों फैलता है और इसकी क्या वजह है। प्लीज सर। सर, आई फ्लू एक वायरस की वजह से होता है और ये सीजनल बीमारी है, एक विशेष सीजन में होती है, कुछ सालों के अंतराल से ये रिपीट होती है। वायरस एक विशेष मौसम में अत्यधिक तेजी से फैलता है और ये वायरस आंखों को असर करता है। जब हमारे यहाँ पर उमस, अत्यधिक गर्मी और मॉइस्चर ज्यादा होता है यानी उमस, उस समय वायरस ये फैलता है। इससे तो कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए हमें तरीके वही अपनाने होते हैं जैसे कि हमने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको बताए थे। जैसे ये आंखों से देखने से नहीं होता, ये संपर्क में आने से होता है। मसलन मेरे सामने कोई आई फ्लू का पेशेंट अगर बैठा है और वो किसी सतह को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति उसी सतह को छू करके अगर अपनी आंखों पर हाथ लगाता है तो आई फ्लू से फैल जाता है। सामने देखने से आई फ्लू नहीं फैलता। जी, और क्या वजह हो सकती है सर? इसकी एक ही वजह है आई फ्लू के फैलने की, वो है कांटेक्ट यानी संपर्क। अगर हम संपर्क को बचा लेते हैं, जैसे हम किसी से हाथ नहीं मिलाएं, नमस्कार करें, हम किसी भी सतह को छुए नहीं, अपने हाथों को अपने चेहरे पर न लगाएं और अगर गलती से लगा भी लेते हैं क्लीन करने के लिए, दवा डालने के लिए, तो हमारे हाथों को हम अच्छी तरह से साबुन से धो लें या सैनिटाइजर से अपने हाथों को क्लीन करके तब दूसरों के साथ संपर्क जोड़ें, तो आई फ्लू नहीं फैलेगा। सर, सावधानी क्या रखें हम, जैसे अगर हमें आई फ्लू लगता है, हो रहा है, अगर आपको आई फ्लू हो रहा है, एक दूसरे से संपर्क को बचें, तो हाथ नहीं मिलाएं, किसी भी सतह को ना छुएं, अपने कपड़े जैसे कि रूमाल, तौलिया, तकिया, इनको शेयर करने से बचें। और बच्चों को घर में अगर हम हैंडल करते हैं, जो हमें करना ही होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पर माओं को तो बहुत परेशानी होती है छोटे बच्चों को डील करने में, तो उनका तरीका यह है कि अपने हाथों को साबुन से या सैनिटाइजर से अच्छी तरह से क्लीन कर फिर उनको हैंडल करें, तो उन्हें आई फ्लू नहीं होगा। सर, इसके क्या लक्षण है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें आई फ्लू हो रहा है? आई फ्लू के लक्षण अचानक ही किसी भी व्यक्ति को महसूस होने लगते हैं। कैसे व्यक्ति को कंप्लेंट होने लगती है कि मेरी आंख में कुछ किरकिराहट सी हो रही है, मेरी आंख में पानी आना शुरू हो रहा है, मेरी आंख में हल्की सी स्वेलिंग आने लगती है, सूजन, और साथ में मेरी आंखें लाल होने लगती हैं। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें चिपकने लगती हैं, कीचड़ आने लगता है आंखों में। और जब ये सिम्टम्स हमें आने लगे, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए सबसे पहली चीज, और इसी तरह से बिना डॉक्टर की सलाह लिए स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड दवा जितनी फायदेमंद है उतनी ही विपरीत परिस्थिति में नुकसानदेह भी होती है, तो डॉक्टर से संपर्क करके हमें दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सर, कितने दिन में ठीक हो जाता है? मसलन 8-10 दिन तकरीबन ये ले लेता है और उसके पश्चात इसके लक्षण अपने आप ही खत्म होने लगते हैं। परंतु कई मरीजों में इसके लक्षण की गंभीरता ज्यादा होती है, तो डॉक्टर लक्षणों को देखकर, आंख की स्थिति को देखकर एंटीबायोटिक दवाएं या हल्के स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल व्यक्ति विशेष को देख करके कर सकता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि विशेषज्ञ की सलाह के बिना दवाइयां न लें। सर, बार बार हम अगर पानी से आंखें धोते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा कुछ? हाँ, अगर हम आंखों को धोते हैं खासतौर पर ठंडे पानी से, तो हमारी आंखों की सूजन, हमारी आंखों में जो वायरस का असर और उसके जो लक्षण है
उनमें काफी हद तक कमी आ जाती है। जी, धन्यवाद सर।